रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है, रोटी मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है। सरकार है वो MP MLAs खरीदने के लिए 15 करोड़ 50 करोड़ इतना दे देती है। जो हमारे पास डेटा है लगभग 14 बच्चों ने अपनी जान दी है, 14 परिवार में से कोई आएगा, क्योंकि अगर आप डेफिनेटली वो आए ना आए लेकिन उनके अधिकारों के लिए हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही चालू रहेगा जब तक वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। ये मथुरा का नकल माफिया, पेपर लीक का महासागर सरगना। आप जवाबदेही का क्या चलन देखिए। शिक्षा प्रणाली को जिस तरह से बर्बाद किया गया, जर्जर किया गया, उसको हम देखते हैं बहुत शुरुआती बुनियादी स्तर से। वो जय श्री राम ये सवाल है यहाँ पे। क्या हुआ था इतना गहमा गहमी, आप इतने गुस्से भैया में क्यों हैं? अरे गहमा गहमी नहीं है, पिछली बार भी हम यहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आ गया यहाँ पे। कौन कौन वो राधिका करके भी है, वो भी आएगी, वो भी आई थी माँ, वो भी आई होगी यहाँ पे। भाई क्यों आ रहे हो तुम, उनसे मुद्दा पूछो ना, क्यों आ रहे हो। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो आगे आपका रोड मैप क्या होगा, और अगर दे देते हैं तो आगे क्या रोड मैप होगा आप लोगों का? देखिए ये मूवमेंट तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए तो नहीं है। हमने जैसे बोला ये यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ हम लोग उठाते रहेंगे एंड आगे भी जाके यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ उठाते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि सरकार के अंदर इतना अहंकार भर चुका है कि अगर हज़ारों लोग रोड पे उतर रहे, 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने साइन किया पिटिशन उनके रेजिग्नेशन के लिए, तब भी सरकार से एक चू तक नहीं आई है अभी तक। तो जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे तब तक प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। मतलब अगर वो दे देते हैं इस्तीफा तो मैं उसके बाद का पूछ रही हूँ, क्योंकि पेपर लीक एक इकलौता समस्या नहीं है एजुकेशन सिस्टम का, पूरे एजुकेशन सिस्टम में खामी है और उसको तो उसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है या आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि अगर सरकार अगर आप लोगों को बुलाती है बाई चांस कि आप बात करिए, तो आपके पास कोई ब्लूप्रिंट तैयार है कि हम ऐसे चेंजेस ला सकते हैं? देखिए हम लोगों ने एक तो एग्ज़ाम मैनिफेस्टो निकाला था, वो हमारे सारे ऑफिशियल हैंडल्स में भी अवेलेबल है। वो है इमीडिएट रिलीफ के लिए, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए स्टूडेंट्स का, जिसमें कॉम्पनसेशन भी होना चाहिए एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी रिलैक्स होना चाहिए। साथ साथ जो हम लोग कॉम्पनसेशन मांग रहे, जो जिन विक्टिम्स ने सुसाइड किया 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मांग रहे, वो भी होना चाहिए। तो ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म डिमांड्स हैं। लॉन्ग टर्म डिमांड्स के लिए आपको लगता है हमारा इतना महान देश है, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो सदियों से काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर पे। अब हम लोग उनसे कंसल्ट करेंगे इसके बाद, जब प्रोटेस्ट थोड़ा मतलब ख़त्म हो जाए, जब रेजिग्नेशन आ जाएगा, एंड उसके बाद जब हम लोग कंसल्टेशन करेंगे एक ब्लूप्रिंट निकल के आएगा, एक रिफॉर्म्स जो हमें चाहिए एजुकेशन सेक्टर में वो भी आएगा, एंड साथ साथ जो आगे मूवमेंट ले जाना है हम लोगों को, कि जो दूसरे युवाओं का मुद्दा है वो भी उठाना होगा, उस सब का भी ब्लूप्रिंट बनेगा। आपने मुआवजे की बात की, राजस्थान में हमने देखा कि आप एक परिवार से मिले, लेकिन अभी तक कम से कम जो हमारे पास डेटा है लगभग 14 बच्चों ने अपनी जान दी है। तो आप क्या उन 14 परिवार से आप लोगों ने कनेक्ट किया है, या आज उन 14 परिवार में से कोई आएगा? क्योंकि अगर आप मुआवजे की बात कर रहे हैं उनके लिए और प्रोटेस्ट भी आप उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे कनेक्ट हैं? देखिए हम कनेक्ट करने का तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते भी है वो आए हमारे मंच में, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे ये जो फैमिलीज़ है ये बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो भी थोड़े डरे हुए क्योंकि ये नया मूवमेंट है, उनको भी ज़्यादा पता नहीं है। तो डेफिनेटली वो आए ना आए लेकिन उनके अधिकारों के लिए हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं। कनेक्शन में अभी कोई भी फैमिली विक्टिम फैमिली नहीं है? नहीं, अभी हमारे कनेक्शन में तो है, लेकिन हम चाह रहे थे कि वो हमारे स्टेज पे आए, वो अपनी बात रखें। आपने देखा होगा जयपुर में तो हुआ भी था, एक फैमिली आई थी। एग्जैक्टली। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं आने के लिए, लेकिन अगर नहीं आ पाते हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो भी बहुत अभी सदमे में है, बहुत फ्रेश वुंड है, उनको भी टाइम लगेगा। लेकिन ज़रूर जो कॉम्पनसेशन वाला मुद्दा है वो तो हम लोग का डिमांड है ही, सेकंड बिग डिमांड है हमारी, और वो होना भी चाहिए। आप देखिए जो सरकार है वो MP MLAs खरीदने के लिए 15 करोड़ 50 करोड़ इतना दे देती है, लेकिन अगर किसी फैमिली को आपको कॉम्पनसेट करना हो, रिलीफ पहुंचाना हो, उसके लिए 1 करोड़ भी नहीं है क्या सरकार के पास? है। और ये तो टैक्स पेयर्स मनी है। अगर टैक्स पेयर्स चाहते हैं कि कॉम्पनसेशन मिले तो देने में क्या प्रॉब्लम है? ये मथुरा का नकल माफिया,
पेपर लीक का महासागर सरगना, 2015 स्काउट भर्ती घोटाला, 2018 शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल गया, जमानत पर बाहर है। 12 फरवरी 2024 को मैं इसके खिलाफ FIR दर्ज कराता हूँ। 9 जुलाई 2024 को ये नकल माफिया मेरे ऊपर अपनी पुत्री दिव्या उपाध्याय को सामने रख के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा देता है, जबकि IGRS की जांच रिपोर्ट में मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। और मैं UGC नेट JRF क्वालिफाइड हूँ। पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान है। मेरी 2 साल बाद नामांकन संख्या एनरोलमेंट नंबर 203366 से बदलकर 203858 कर दिया जाता है, और जब मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे दयालबाग यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिकाकर्ता भी हूँ। मेरा डायरी नंबर है 34,554/2024 और मेरा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं याचिका करता हूं, और मेरा केस सुनवाई पर नहीं आ रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो कहना ही है कि हम जैसे लोग कॉकरोच हैं। अभी मैं धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगने आया हूं। हम लोग अभी कैमरे पे देख रहे थे, आपको मीडिया घेरे हुई है। आपने बोला कि मीडिया TRP के लिए आपसे बात करती है। जब आप ट्रोल हो रही थी तो यही मीडिया में से कुछ लोग थे जो आपके सपोर्ट में आ गए हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल। और आज भी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो पिछली बार हुआ इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए उमर खालिद का नाम लेके, RSS का नाम लेके, पेपर लीक से अलग मुद्दा हटा के लोगों को भटकाया जा रहा था, प्रोटेस्ट को पीसफुली से दूसरी तरफ ले जाया था। क्या आज भी प्रोटेस्ट में ये हो रहा है? देखिए, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हर जगह प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिससे अभी के इंसान को बाहर निकाला गया है यहाँ से। तो देखिए, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अनवांटेड कंटेंट्स हर जगह होंगे। बस हमें क्या है, उनके सवालों का, बेफालतू के सवालों का जवाब नहीं देना है। हम जिस मुद्दे पे बात करना है उस मुद्दे पे टिके रहें। तो आपने इयररिंग्स में अपने कॉकरोच पहना हुआ है, आप उससे क्या डिनोट करते हैं? इस इयररिंग से मैं यही डिनोट करता हूँ कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी को खुल के सपोर्ट करता हूँ। तो आपको ये लगता है कि जब आज यूथ का मुद्दा है, ये स्टूडेंट्स का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा, इसमें भी कुछ लोग आते हैं जो बार बार RSS का नाम लेके या प्रोटेस्ट को ख़राब करने को लेके, आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं उनसे यही बोलूँगा कि यहाँ आप किसी धर्म को लेके बोलने नहीं आए हैं, किसी भी आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थोपने नहीं आए हैं। आप यहाँ पे एजुकेशन की बात करने आए हैं, एजुकेशन की बात कीजिए। बट यहाँ पे आप अगर किसी धर्म के अगेंस्ट, किसी भी धर्म के अगेंस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म के अगेंस्ट, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट ना बोले तो बेहतर होगा। मांग क्या है? मांग एक कॉमन सी मांग है, जिस मांग को लेकर इस देश में तमाम पार्टियां डिमांड को उठा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। शिक्षा व्यवस्था पिछले 12 साल से इस देश में सबसे गलत स्थिति में गई हुई है। यूनिवर्सिटियों का फंड खत्म कर दिया गया है, और जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे नीट हो, चाहे नेट का कोई भी परीक्षा हो रही है, उसमें लीक, उसमें भारी धांधली, उसमें टेम्परामेंट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिसमें दिक्कतें आ रही हैं, इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। 15 दिन पहले यहीं से एक प्रोटेस्ट हुआ, 15 दिन बीतने को है, लेकिन सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से आप लोगों को कोई जवाब नहीं मिला है। नहीं कोई ऐसा कोई संकेत भी मिला है कि हम लोग इस बारे में सोचेंगे या फिर इस्तीफा देंगे। आपको लगता है कि ये कारगर होगा प्रोटेस्ट? देखिए, एक शेर था कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। ये हमारा काम है, और हमको लगता है कि एक सजग नागरिक, हिंदुस्तान के जो प्रियम्बल है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो बी द पीपल यहाँ पे हैं, और ये बी द गवर्नमेंट वाले जो लोग हैं वो सोचें कि वो किसके लिए चुने गए हैं। अगर वो इस देश के लिए चुने गए हैं तो देश के लोगों को भी उनको सुनना होगा। अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, कल वो नहीं होंगे। और जो ये तमाम षड्यंत्र लगा भी रहे हैं, ये इधर का MLA खरीद लीजिए, उधर का MP खरीद लीजिए, ये भी ध्वस्त होगा। इस देश की जनता 200 साल अंग्रेज़ों का जो एक जो बोलते थे हमारा सूरज नहीं डूबता था, उनका भी सूरज इस देश ने डुबा दिया है। तो ये तो अभी नवोले लोग हैं, नवांकुर लोग हैं, अभी 12 साल हुआ है, इनको भी जो है जाने में देर नहीं लगेगी, और क्या हासिल होगा वो हिटलर के उससे सोच लेंगे। ये आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे आप जब उस साइड जाएंगे तो उस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि तमाम जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, उनके बच्चे इस शिक्षा व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं, पेपर लीक के शिकार हो रहे हैं, एग्ज़ाम जो कैंसिल हो रहा है उसके शिकार हो रहे हैं, बेरोज़गारी के शिकार हो रहे हैं, रोज़गार नहीं आ रहा, नौकरी नहीं आ रहा। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वादा सिर्फ 2 करोड़ नौकरी का ही नहीं किया गया था, 15 लाख रुपए सब। मेरे सवाल का जो मोटिव है वो है, विदेशों में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बच्चे हैं और लोकतंत्र में लोग जो हैं, जो चुन के उन्हें भेज रहे हैं, उनके बच्चे
स्ट्रगल कर रहे हैं इस सिस्टम में? देखिए क्या हो रहा है कि जैसे कॉमरेड रणविजय ने बताया कि मिनिस्टर खरीदे जा रहे हैं, नेता खरीदे जा रहे हैं, सारे लोग खरीदे जा रहे हैं। तो जो नेताओं के बच्चे हैं वो ताकि अच्छी जगह पे पढ़ सकें, ताकि अच्छी सुख सुविधाओं में रह सकें। और बाकी जैसे आप देख सकते हैं हम लोग, मैं AUD से हूँ, AUD की फ़ीस इतनी है, आप पर सेमेस्टर 1,40,000 45,000 अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से, तो अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉर्मल स्टूडेंट जैसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये है बहुत एक फाइनेंशियल गैप आ गया है भारत में पिछले 12 सालों में। एक तबका है कुछ पर 1-2% लोग जो हैं उनके पास पूरे देश की संपत्ति आ गई है, बाकी जो पूरा 98% जन का तबका है उसके पास कुछ भी नहीं है। इवन खाने का एक मतलब तन ढकने के कपड़े का, एक अच्छी शिक्षा का, एक अच्छे अस्पताल, कोई सुविधाएं नहीं है। तो इस देश की हालत पिछले 12 सालों में एकदम नर्क हो गई है। अभी हम लोग इस इस्तीफे की मांग को लेके यहाँ पे डटे हुए हैं। मतलब आप मुकुट पहन कर आए हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं आप इससे? मैं ये डोनेट कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ फुल सपोर्ट के साथ हूँ, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल अच्छी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा 101% दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तब? हमारा प्रोटेक्ट ऐसे ही चालू ही रहेगा, बिल्कुल हम महाराजा के महाराजा ही बने रहेंगे जब तक वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। लोकतंत्र में वैसे भी जो लोक है वो महाराजा होता है, लेकिन अभी क्या है कि महाराजा वाली जो सिचुएशन में वो सरकार बनकर बैठी है जो जवाबदेही नहीं ले रही। देखो, महाराजा बनाने वाली ये पब्लिक है, और यही महाराजा बनाती है, यही मंत्री बनाती है, और यही भिखारी बनाती है। अगर अभी इनका सही वक्त चल रहा है, अभी इनका गलत वक्त जब चलेगा जब सरकार नहीं जागी और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिया। जब जनता अच्छी तरह जाग जाएगी तो इनको वोट नहीं करेगी और अगली बार ये सत्ता में नहीं आएंगे। तो जनता चाहेगी तो उनको महाराजा से रंक बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, और जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है। लीक इन इंडिया, और आपने शेर बनाया है इस पे, क्या डिनोट कर रहे हैं आप? डिनोट ये कर रहे हैं, इंडिया ही लीक हो गया। डिनोट ये कर रहे हैं जो दैट्स व्हाई इंडिया इज लीक। लीक इन इंडिया मीन्स इंडिया में लीक चल रहा है। जो मेक इन इंडिया करते हैं वो दरअसल लीक इन इंडिया के तौर पे आज जाहिर हो रहा है। मतलब सारी चीज़ें इंडिया में लीक ही हो रही हैं। एजुकेशन सिस्टम तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये तो हम कह ही सकते हैं। और लगभग हर इशू पे जो है सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ रही है, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। और इतना सब होने के बाद भी जो लोग जिन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होते हैं, जिन मुद्दों को पूरा करने के लिए, वो लोग जो है अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी पे जो है धब्बे के जैसे दिखना शुरू हो जाता है। व्यापार बना दिया एजुकेशन हेल्थ को, व्यापार बन गया एजुकेशन हेल्थ। पहले कभी एजुकेशन हेल्थ में कोई 5 पैसे खर्च नहीं होते थे, आज पैसा भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी फ्री इलाज के करोड़ एडवर्टाइजमेंट फूके जा रहे हैं। करोड़। मैम मैं JNU से हूँ और मैं कविताएं भी लिखता हूँ। मैं जो है धर्मेंद्र प्रधान साहब के कान तक अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा पोएटिक अंदाज में, और मेरी कविता का शीर्षक है अरमा खाक करता बहेलिया। और ये बहेलिया कौन है आप सभी जानते हैं, तो सुनेंगे। कुछ पंछी सपना देख रहे थे, आसमां में घर अपना देख रहे थे, कहीं से एक बहेलिया आया, धीरे धीरे उसने जाल बिछाया, जाल में पंछी फंसते गए, अरमा ज़मीं में धंसते गए, बहेलिया फिर भी रुका नहीं, गलती पर अपनी झुका नहीं, ढीठ बनकर खड़ा रहा, क्रूरता पर अपनी अड़ा रहा। तुम जानते हो वो बहेलिया कौन है, तुम जानते हो वो बहेलिया कौन है, फिर भी क्यों ज़मीर तुम्हारा कायरता से मौन है, कायरता से मौन है। और आखिरी चंद पंक्तियों से अंत करूंगा कि धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, धर्मेंद्र तुम हो लीक प्रधान, व्यवस्था न तुम्हारी ठीक प्रधान, युवाओं का भविष्य निगल रहे हो, युवाओं का भविष्य निगल रहे हो, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान, कर्म है तुम्हारे नीच प्रधान। अंजलि, मेरा पिछली बार की तरह सवाल वही सेम है। 15 दिन हो गए इस पूरे प्रोटेस्ट को शुरू हुए, लेकिन अभी भी मैं जो फ्रंट टीम है CJP की, उसके कोर टीम में मैं अभी भी कोई महिला नहीं देख रही हूँ। बिल्कुल, और ये सवाल तो हमारा भी है और एक्सपेक्टेशन भी है कि एक आंदोलन जो कह रहा है कि एक जनजी की पूरी एक आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें ये सवाल है कि LGBTQIA+ रिप्रेजेंटेशन का क्या, महिला रिप्रेजेंटेशन का क्या। देश की एक बड़ी आबादी जो आपके आंदोलन से भी इत्तेफाक रखती है, आपके आंदोलन में आ रही है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए वो आपको देना ज़रूरी है, वो रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। आप लोगों ने, जब आप लोगों की बात हुई थी CJP के जो मेंबर्स हैं उन लोगों से, तो आप लोगों ने ये बात रखी थी कि कोई महिला होनी चाहिए?
जी बिल्कुल, हम तो ये बात रख रहे हैं, हम तो ये बात नेशनल टेलीविज़न से लेकर आपसी बातचीत सब में रख रहे हैं, पर क्योंकि हम आईसा से हैं, हम सीजेपी को अपनी एक सलाह दे सकते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये दे सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे डिसीजन तो उनका है। तो उनका क्या कहना था इस पे कि महिला होनी चाहिए नहीं, उनका क्या स्टैंड था, वो इसको आगे क्या प्लान, क्योंकि ये सवाल सीजेपी पे इसलिए उठना बहुत लाजमी है क्योंकि वो 50% रिजर्वेशन की मांग शुरुआती दौर से कर रहे, जो उनका पहला मैनिफेस्टो था उसमें 50% रिजर्वेशन की बात थी और वहाँ पे है, लेकिन आपकी कोर टीम में कोई महिला नहीं। बिल्कुल, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसका मिसाल कायम करना आपकी और बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये बात का यही जवाब रहा है जो वो लोग और जगहों पे भी बोल रहे हैं कि महिलाएं हैं, लेकिन महिलाएं उस तरह से सहज नहीं हैं एक ऐसे पब्लिक स्फीयर में आकर अपनी भागीदारी दिखाने के लिए। उनकी सोशल मीडिया टीम में महिलाएं हैं, उनका तो यही कहना है। लेकिन जैसे आप हैं, नेहा हैं, मैं शुरुआत से आप लोगों को फ्रंट लाइन में देख रही हूँ, जो तमाम राज्यों में, लखनऊ में, जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ, तो ये जस्टिफाई कैसे कि महिलाएं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं, जो उनके स्पोक पर्सन ने भी कहा, और ये कैसे ये लोग जस्टिफाई करेंगे कि सहज नहीं है? सहज सोशल मीडिया की दुनिया में तो कोई सहज नहीं है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ट्रोलिंग तो हर किसी की होती है। बिल्कुल, और इस बात से बिल्कुल इस बात से तो मैं खुद भी इत्तेफाक नहीं रखती। देश में महिलाओं ने बार बार लड़कर अपने लिए जगह बनाई है, पढ़ पाने के लिए भी लड़ना पड़ा है, और लगातार हर आंदोलन में आपको दिखेगा कि महिलाओं की भागीदारी बहुत बेहतरीन रूप से सुनिश्चित रहती है। इस आंदोलन में भी आपको महिलाएं दिखेंगे और ट्रांस क्वेयर कम्युनिटी के तमाम साथी दिखेंगे। तो ये तो हम भी बतौर सवाल और बतौर उम्मीद रखना चाहेंगे सीजेपी के सामने, जो लगातार भी रख रहे हैं कि इसको आपको और बेहतर करने की ज़रूरत है। आप जवाबदेही का क्या चलन देखते हैं? जब हम पिछली सरकारों को देखते हैं तो ट्रेन एक्सीडेंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, नीतीश कुमार और तमाम मंत्री जवाबदेही के तौर पे कि उनकी मंत्रालय की गलती है वो इस्तीफ़ा देते हैं, लेकिन ये पिछली सरकार जो अभी की सरकार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, जवाबदेही नहीं ले रही है, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो। इसको एज अ स्टूडेंट आप कैसे देख रही हैं? ये बहुत डरने की बात है, क्योंकि जब देश के सत्ता की कुर्सी पर काबिज सरकार इस मॉडल को देश का नॉर्म बना दे कि अनअकाउंटेबिलिटी इज़ द मॉडल, तो बहुत डरने की बात है। लगातार बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रेल मंत्री का किसी भी तरह का जवाबदेही नहीं आएगा, देश में फॉरेन पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, विदेश मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं आएगी। देश में एलपीजी क्राइसिस में एक बड़ी आबादी, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स का हो, स्टूडेंट्स का हो, घर जाने पर मजबूर हुई देश के कोने कोने से, लेकिन गृह मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। तो इसलिए इसी कड़ी में बढ़ता हुआ जब 13,000 स्टूडेंट्स हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार 10 सालों में 86 से ज़्यादा पेपर लीक, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस पार्टी ने एक पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी के कल्चर को इस देश में बढ़ावा दिया, तो इसलिए डर लगता है इस कल्चर से, इसलिए लड़ने को मजबूर हैं।